लोकसभा चुनाव का रण जारी है। हर एक पार्टी का प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने की जीतोड़ कोशिशों में लगा हुआ है। चाहे फिर वो दूसरी पार्टी पर आरोप मढ़ना हो या फिर उसके खिलाफ ओछी राजनीति करना हो या फिर उसके लिए अश्लील शब्दों का इस्तेमाल ही क्यों न करना हो, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब कोई प्रत्याशी महिला पर भद्दी टिप्पणी कर दे और उसकी पार्टी के लोग उसका समर्थन भी करें, जिससे बेहतर तरीके से आसानी से समझा जा सकता है कि वो पार्टी भी महिलाओं को लेकर मानसिक बीमारी से ही जूझ रही होती है। हम बात कर रहे हैं रामपुर से सपा प्रत्याशी आजम खान की, जिन्हें जयप्रदा पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद पार्टी अध्यक्ष का साथ तो मिला ही, फिर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी मुसलमान होने की वजह से पिता पर कार्रवाई की बात कही। लेकिन पार्टी की मानसिकता पर हैरानी तब होने लगती है जब पार्टी की ही कोई महिला आजम की टिप्पणी को छोटी सी बात करार दे दे। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को लगता है कि आजम खान का बयान बहुत छोटी सी बात है और उसे जबरदस्ती ही तूल दिया जा रहा है। एक महिला पर की गई अश्लील टिप्पणी को छोटा बताना सच में गले से नहीं उतरता, लेकिन डिंपल यादव ने महिला की इज्जत से ज्यादा पार्टी की इज्जत को महत्वता दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए इसे मुद्दे से भटकाने की बीजेपी की कोशिश बताया। डिंपल यादव का कहना था कि जब बीजेपी के नेता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसे क्यों नहीं दिखाया जाता। मीडिया पर आरोप लगाते हुए डिंपल यादव का कहना था कि जब बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह ने मायावती पर अभद्र टिप्पणी की थी तो उसे मीडिया ने हाइक क्यों नहीं किया था, जबकि पार्टी ने बाकायदा दयाशंकर सिंह के शब्दों के लिए उन्हें सजा दी थी और पार्टी से निष्कासित कर दिया था। फिर प्रियंका गांधी पर भी हुई टिप्पणी को मीडिया में नहीं दिखाने की डिंपल यादव ने बात कही। हालांकि डिंपल यादव भी जानती हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है जब आजम खान ने इस तरह की अश्लील टिप्पणी की हो। वो अक्सर भाषा की मर्यादा को लांघकर गंदा बोलते देखे जाते हैं। और फिर जयप्रदा, जो कि रामपुर से उन्हीं के खिलाफ बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, उन पर गंदी टिप्पणी पर उन्हें पार्टी का इस तरह से साथ मिलना समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अगर आजम खान इतने ही पाक साफ थे तो उन्हें खुद पर की गई टिप्पणी पर सफाई देने के लिए सामने क्यों आना पड़ा। अब आपको आजम खान का वो बयान सुनाते हैं जिस पर राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक हंगामा मचा हुआ है। 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आप में और मुझ में क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। अब आपको आजम खान की सफाई भी सुनाते हैं जो चोर की चोरी और उसकी सीनाजोरी को दर्शाती है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी की ना खूबी बताई ना बुराई बताई। मैंने एक शख्स जो दिल्ली में बीमार है, काबिल रहम है, जिसने मुझे कहा कि 150 राइफल्स लेकर मैं आया था, अगर आजम दिखता तो मैं उसे छलनी कर देता। मैंने उसके ताल्लुक से ये कहा कि लोगों को पहचानने में बहुत देर लगी। मेरे नेताओं से भी गलती हुई और अब ये मालूम हुआ कि आरएसएस का नेकर था उसके जिस्म पर। तो नेकर तो मर्द पहनते हैं और मैं खुद ही पहले से बहुत डरा हुआ हूं। और अगर कहीं कोई साहब मेरा साबित कर दें कि मैंने कहीं किसी का नाम लिया है और नाम लेकर मैंने किसी की शान में तौहीन की है तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा। अब पार्टी अध्यक्ष की पत्नी और कन्नौज सीट से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव का आजम खान के पक्ष में बयान सुन लीजिए। महिलाओं के खिलाफ
किसी भी तरह की टिप्पणी जो होती है ये ठीक बात नहीं है। और मैं समझती हूँ कि जब हमारे दयाशंकर सिंह जी ने भाजपा के जो हैं, जब मायावती जी पे जब इतनी अश्लीलता वाली जो बात कही थी, और मैं समझती हूँ तब मीडिया वालों ने इतनी बढ़ चढ़ के बात क्यों नहीं उठाई है। इसके अलावा प्रियंका गांधी जी के खिलाफ बोला गया है, हमारे खिलाफ बोला गया है, तो तब मीडिया वाले बात क्यों नहीं उठाते हैं। जब भाजपा के किसी प्रत्याशी के खिलाफ बोला जाता है तभी ये बात क्यों उठती है। और मैं समझती हूँ जो समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक काम किए हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेके, इस तरह के काम और राज्यों को भी करने चाहिए। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस तरह के काम का अच्छा प्रचार करें, क्योंकि प्रचार हम ज़्यादा नहीं कर पाते, लेकिन आपके पास ताकत है तो हमारे ऐतिहासिक कामों का प्रचार करिए। जो हमने महिलाओं की सुरक्षा की तरफ जो काम किया है उनका प्रचार करिए। और इन छोटी छोटी बातों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि इलेक्शन टाइम है, जैसे कि आपने बताया है कि ध्यान भटकाने की जो ताकत है वो भाजपा के पास है, तो इन सब से हट के अब जो काम सरकार पिछले 5 साल में करे वो बताने का जब समय आ गया है, तो अब हमें ये बताना है कि हमने क्या किया है और जो सरकार है, जो जानने वाली सरकार है, उन्होंने क्या किया है। धन्यवाद। फिर पार्टी अध्यक्ष जिस तरह से आजम खान के बचाव में उतरे वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि दूसरे आरएसएस के कपड़े पहन के रहते हैं। उन्होंने किसी और के बारे में कहा था हम समाजवादी लोग हैं, कभी हम महिलाओं के प्रति और बेटियों के प्रति कभी भी कोई भाषा गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का धर्म कार्ड खेलने का तरीका देखिए कि किस तरह वो मुस्लिम होने की वजह से पिता पर चुनाव आयोग की तरफ से की गई कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं। की कार्रवाई हुई, मैं उस पर कोई टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें या कुछ अधिकार जो संविधान किसी भी इंसान को देता है, या जो भी कार्रवाई होनी चाहिए थी उसका जो प्रोसीजर था वो तक फॉलो नहीं किया गया। और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले वाले लोकसभा चुनाव में भी आजम खान साहब को इसी तरीके से पूरे चुनाव के लिए बैन कर दिया गया था। उन तमाम लोगों ने एक षड्यंत्र रख के मुसलमानों की और दलितों की आवाज़ों को दबाया है। दरअसल चुनाव आयोग ने बदजुबान आजम के बयान को गलत करार देते हुए उनके चुनाव प्रचार प्रसार पर 72 घंटे का बैन लगा दिया था। आजम किस तरह से अपनी भाषा की मर्यादा को तार तार करते रहे हैं वो किसी से भी छिपा नहीं है। चुनाव आते ही जैसे ही बयानबाजियां बढ़ती हैं, उसके साथ ही बढ़ती है गंदी और ओछी टिप्पणियां। जरूरी है तो नेताओं और उनकी पार्टियों को समझना कि महिला के खिलाफ की गई बदजुबानी उन्हें समाज की नजरों में बनाने की बजाय उनकी हालत पतली ही कर देगी। राजनीतिक छीटाकशी करते हुए वो अपनी भाषा की मर्यादा को इतना न गिरा दें कि फिर अगर वो ऊपर उठना भी चाहे तो जनता उन्हें ऊपर उठने का मौका ही न दे। जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आप में और मुझ में क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी की ना खूबी बताई ना बुराई बताई। मैंने एक शख्स जो दिल्ली में बीमार है, काबिल रहम है, जिसने मुझे कहा कि 150 राइफल्स लेकर मैं आया था, अगर आजम दिखता तो मैं उसे छलनी कर देता। मैंने उसके ताल्लुक से ये कहा कि लोगों को पहचानने में बहुत देर लगी। मेरे नेताओं से भी गलती हुई और अब ये मालूम हुआ कि आरएसएस का नेकर था उसके जिस्म पर। तो नेकर तो मर्द पहनते हैं और मैं खुद ही पहले से बहुत डरा हुआ हूं। और अगर कहीं कोई साहब मेरा साबित कर दें कि मैंने कहीं किसी का नाम लिया है और नाम लेकर मैंने किसी की शान में तौहीन की है, तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा।